सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज के दोपहर के समय में परमेश्वर आपसे हमसे बातचीत करना चाहते हैं सुंदर वचन के द्वारा। उत्पत्ति का 18 का चैप्टर से कुछ वचनों से हम आप बातचीत करेंगे। आइए छोटी सी विनती प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर से। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु आज के दोपहर के समय में प्रभु अपने बाल बच्चों से बातचीत कीजिए और आशीषित वचन देकर इन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए राजा। इन वचन के अनुसार इनके जीवन में आज बड़ा काम होने पाए, बड़ा छुटकारा होने पाए और इनका गर्भ आशीष पाने पाए। प्रभु आप दया करें। हम धन्यवाद देते हैं स्वामी, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए उत्पत्ति का पुस्तक 18 चैप्टर से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। और लिखा है कि अब्राहम ममरे के बाज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, जब कभी हम किसी का भी स्वागत करते हैं, अनजाने में कभी कभी हमारे घर कोई अतिथि आते हैं, हम उनका सत्कार करते हैं। कभी कभी परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अतिथि के रूप में स्वर्गदूतों का भी हम लोग आदर करते हैं और उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें स्वर्ग से देता है। यहाँ पर भी वही हुआ। अब्राहम बाँझ था, उनको कोई बाल बच्चा नहीं था, लेकिन अब्राहम ममरे के बाँझ वृक्ष के नीचे बैठा था कड़ी धूप के समय। हो सकता है प्रार्थना कर रहा हो सकता है कुछ चिंता विचार कर रहा है, और तभी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। हालेलुया। कभी कभी हम जब किसी का आदर करते हैं, परमेश्वर हमारा और आपका आदर करता है। मेरे प्रियो, ये भी परमेश्वर का सम्मान कर कर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, कोई भी अगर हमारे घर में अतिथि बन के आता है, हमें उसका स्वागत करना है, उनका तिरस्कार नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मेरा भेजा हुआ समझकर तुझे एक कटोरा पानी दे, उस पर भी आशीष बोलना। हालेलुया। और परमेश्वर का ये वचन कहता है, इन्होंने परमेश्वर के जन को देखते ही अपने आप को भूमि पर गिरकर दंडवत किया और परमेश्वर के खाने पीने का भी इंतजाम किया। और बोलता है वचन 4 में कि मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। हालेलुया। ये है परमेश्वर की पहुनाई। जब हम परमेश्वर में बैठे बने हुए लोग पहुनाई में जाते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। और बोलता है कि मैं एक रोटी का टुकड़ा लाऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, इसके पश्चात आप आगे बढ़ें। उसको क्या पड़ी थी कि वो पर किसी का भी आदर करे, किसी के लिए वो धूप में बैठा है, फिर धूप में दौड़ कर क्यों जाए, क्यों उनके लिए खाना पानी लाए। लेकिन उन्होंने परमेश्वर को समझकर परमेश्वर का आदर किया और इसका प्रतिफल क्या हुआ हम आगे वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उन्होंने सब कुछ ऐसा किया, उन्हें बनाया, उन्हें खिलाया, उन्हें अच्छा अच्छा सब कुछ किया, करने के बाद 9वां वचन कहता है, मेरे प्रियो, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है।
उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन, हालेलुया। अभी तक जो कुछ अब्राहम ने किया, परमेश्वर उसे सूद समेत तुरंत लौटा दिया। हालेलुया। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी, सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। हालेलुया। और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर असंभव को संभव करता है। परमेश्वर जहाँ बोता नहीं है, वचन कहता है, वहाँ से वो काट लेता है, और जहाँ परमेश्वर चाहे वहाँ राह बना देता है। ये अब्राहम की सेवा से खुश होकर परमेश्वर ने ये सब इन्हें गिफ्ट दिया। और लेकिन सारा विश्वास में कम थी, इसलिए उसने कहा कि हम बहुत बूढ़े, हो सकता है 80 साल, 90 साल, 100 साल के थे। और बताइए कि जो पेड़ में फूल नहीं लगेगा, उसमें फल कहाँ से आएगा? और ये इसका तो फूल भी नहीं था। सारा बोल रही है कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ और मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया है। इसलिए सारा क्या की, माने ठहाका लगाई, मजाक समझ ली। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? हालेलुया। परमेश्वर के बातों पर उसने क्वेश्चन मार्क मार दिया मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। अगर आपके लिए कोई प्रार्थना करके आपको बोलता है कि सिस्टर आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, ब्रदर आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, तो आप प्लीज़ आमीन बोलकर रिसीव कीजिए, चाहे कितना भी असंभव है, क्योंकि कभी कभी किसी के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। आमीन, हालेलुया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? और तुम्हारी पत्नी ने, अब्राहम, सारा ने हंसा, मुझ पर व्यंग कसा, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? और प्रभु का वचन कहता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने डबल मोहर मार दी। अब तो होकर ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने हंसा है, मेरा मजाक बनाया है। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब हम और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। लेकिन जब हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं तो परमेश्वर से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव बोल के नहीं है। सारा ने जब देखा कि परमेश्वर ने डबल मोहर लगा दी, परमेश्वर अब तो क्रोधित हो गया, मैंने अविश्वास किया और इसके चलते परमेश्वर क्रोधित हो गया, उन्होंने तुरंत झूठ बोल दिया। बोली, नहीं, मैं तो नहीं हंसी। हालेलुया। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। आज मेरे प्रियो, मेरे कहने का अर्थ है, ये परमेश्वर जितने निसंतान हैं, मेरे भाई बहन जितने अपने कोख को मरी हुई समझ लिए हैं, मैं इसलिए इस वचन को डाल रही हूँ कि आपके अंदर विश्वास हो कि अगर 100 साल के बाद परमेश्वर माँ बनने का सौभाग्य दे सकता है, सारा को दे सकता है, अब्राहम को दे सकता है, तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मेरे मांगने में शायद कमी है, इसलिए परमेश्वर से क्या करना, और ज़ोरदार तरीके से मांगना है और परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु, अगर तुम सारा के मरी हुई गर्भ को हरा कर सकता है तो मुझे भी हरा कर सकता है, मेरे भी गर्भ को तू छू ले। जब हम ऐसा करके विश्वास से मांगते हैं ना मेरे प्रियो, परमेश्वर जरूर देता है, क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है। परमेश्वर का वचन सत्य है और इनके मानने वालों के जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज आपका भी विश्वास होना है, आज आपको भी बोलना है। जो भाई बहन ने अभी तक कंसीव नहीं किए बहनें बच्चे को,
आज बोलना है, प्रभु आज मेरे मरी हुई गर्भ को परमेश्वर तू ब्लेस कर, ताकि आज इसमें फल लगने पाए। और जिन्होंने कंसीव कर लिया है वो बोलें कि हे परमेश्वर, मैंने जैसे कंसीव किया है, समय आने पर प्रभु अपने इस बच्चे को दुनिया में ला सकूं, उसे सुरक्षित मेरे गर्भ को रख। दोनों ही जन के लिए आज विशेष करके स्पेशल प्रार्थना है। और परमेश्वर आप सबके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो, और आपको इस सुंदर वचन से परमेश्वर ब्लेस करेगा। अगर आज आपने इस वचन को घर में फिर से दोबारा पढ़कर और परमेश्वर से मांगा, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया प्रभु, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, बी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, खोरियाला दब्बाला शिंदरिया, पवित्र आत्मा पिता, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ री बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, प्रभु आपके लिए असंभव बोल के कुछ भी नहीं है प्रभु। आप सब कुछ प्रभु, कठिन से कठिन कामों को आप प्रभु जी संभव बना देते हैं। ओ प्रभु, हम मनुष्यों के लिए जो असंभव होता है आप उसे संभव बनाते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सारा के मरी हुई गर्भ की दशा को जानते हुए भी प्रभु आपने ब्लेस किया, उन्हें आशीषित किया परमेश्वर। और प्रभु जी आपका दिया हुआ आशीष उनके जीवन में फला प्रभु, उन्होंने इसहाक को जन्म दिया। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया प्रभु जी, आज वैसा ही प्रभु जो भाई बहन सुन रहे हैं, आज प्रभु उनमें कोई भी नपुंसकता है परमेश्वर आज समाप्त हो जाए पिता। जिन बहनों की मरी हुई गर्भ प्रभु ईश्वर, ओ प्रभु मर चुकी है, ओ उसमें कोई फल की आशा नहीं है, आज प्रभु वो अपने गर्भ पर हाथ रखे मेरे प्रियो, और विश्वास से परमेश्वर से बोले कि प्रभु मैं आज ही इस बच्चे को कंसीव करूंगी, जो आपने प्रभु इस सिस्टर के द्वारा वचन में मुझसे बातचीत किया है। परमेश्वर पिता आपके जीवन में काम करेंगे मेरे प्रियो। और जो बहनें कंसीव कर चुकी हैं, आज विश्वास से अपने गर्भ पर हाथ रखें और बोले, हे पिता परमेश्वर, मेरे आपने गर्भ में जो फल दिया है, सही समय आने पर, पूरा होने पर परमेश्वर मैं इसे दुनिया में ला सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। और इसीलिए कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, हर एक के लिए तत्पर रहना है, सेवकाई में लगे रहना है। जब आप ऐसा करते हो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करता है और बड़ी आशीषों के साथ आपको ब्लेस करता है मेरे प्रियो। जब अब्राहम ने सेवा की तो परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, और तब उसने कहा कि तेरी पत्नी कहाँ है। आज अगर आप भी अनजाने अनजाने में प्रभु के लोगों की सेवा कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, कुछ भी ऐसी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर का, प्रभु आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा मेरे प्रियो। वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वहाँ पर गाना गा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको अछूता नहीं छोड़ेगा। और जिसे परमेश्वर छू लेता है उसे पवित्र बना देता है। जिस पर अपनी निगाहें कर्म कर देता है, वो मरा हुआ वृक्ष, सूखा हुआ वृक्ष भी फलदार बन जाता है। मेरे प्रियो, अपने इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए और मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर है, वो अपने बुलाने वालों के पास समीप है। आज अगर प्रार्थना में आप अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ काम करने जा रहा है। मेरे प्रियो, आप जरूर से इस प्रार्थना को सुने और बहुतों तक शेयर करें। और प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, कमेंट करते हैं तो आप बताइए कि हाँ सिस्टर, आपका ये प्रार्थना अच्छा लगा, ताकि मैं अगली बार और कोई स्पेशल प्रार्थना आपके लिए लेकर आऊँ। मेरे प्रियो, जो भोजन बनाता है वो भी अपनी सुनना चाहता है कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे भाई बहन जितने आप नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रभु की सेवा और बढ़े। ऐसे बहुत सारे मरी हुई सारा के गर्भ के लोग आज जिंदा हो जाएं, आज उनके गर्भ में फल आए। आपका दिया हुआ ये नायाब तोहफा परमेश्वर की ओर से
हर एक के जीवन में आशीष लेकर आए मेरे प्रियो। आप ज़रूर करें, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको अंदर सामर्थ्य दिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आज प्रभु आपके जीवन में भी कुछ करने वाला है और करने जा रहा है। इसी समय राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। राबा बाबा बा शंदा खाला राबा बाबा, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाएं और प्रभु हर एक के गर्भ को छू ले। जो प्रभु जिनमें फल लगे हैं वो सुरक्षित दुनिया में आने पाए प्रभु, और जिन गर्भ में अभी तक फल नहीं लगे हैं प्रभु, आज उसमें फल लगने पाए। आज प्रभु तेरे लहू के द्वारा उस मरी हुई गर्भ को सींच दे, और स्वामी आज परमेश्वर वहाँ पर प्रभु गुंजाइश हो, आज अंकुर फूटे, और प्रभु जी आज ही उनकी गर्भ प्रभु ब्लस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता आप दया करें। आपने कर दिया प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। जब आप मेरे मन में डालते हैं प्रभु, तभी मैं वचन लेकर अपने भाई बहनों के लिए आती हूँ। पिता परमेश्वर, ये आपकी मर्जी थी कि आपके बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ। परमेश्वर आज आपने अपने बच्चों से बातचीत किया है, अपना विश्वास प्रभु इन्हें दिया है। अगर ये विश्वास करते हैं तो आपकी महिमा को जरूर देखने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। इन सारे विनती प्रार्थना निवेदन को आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से। दया से सुनिए, उसे पूरा कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्लीज़ मेरे भाई बहन जितने नए हैं, प्लीज़ आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रभु की सेवा और आगे बढ़े। सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट प्रार्थना में मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ